क्या मदरसों में आतंकी साजिशें होती हैं या मदरसों में कट्टरता की तालीम दी जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरे देश में मदरसों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। यूपी एटीएस ने कई मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश में जांच शुरू की है जो शक के दायरे में है। यूपी एंटी टेरर स्क्वाड की इस कवायद ने मदरसों को लेकर फिर से कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में हुई गिरफ्तारी के बाद से लगातार पूरे देश में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर शाहीन सईद और उसके भाई डॉक्टर परवेज अहमद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एटीएस की रडार में यूपी में कई संदिग्ध लोग हैं। वहीं एटीएस ने नेपाल बॉर्डर सटे पीलीभीत जिले के मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज में तैनात डॉक्टरों के साथ ही एमबीबीएस और बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही मदरसों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का ब्यौरा भी मांगा गया है। उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस ने मदरसों से जुड़े लोगों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस संबंध में एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, बांदा समेत 8 जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को खत भेजा है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में डिटेल जानकारी मांगी गई है। यह कार्रवाई उस वक्त की जा रही है जब दिल्ली में हाल ही में आतंकी धमाका हुआ और जांच एजेंसियां इसे लेकर पूरे देश में आतंकियों के नेटवर्क के क्रैकडाउन में लगी हुई हैं। दरअसल एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा जिले में मदरसों की डिटेल मांगी है। इस संबंध में सभी जिलों के जिला कल्याण अधिकारी को खत भेजा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र के मुताबिक एटीएस ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और संस्थान से जुड़े प्रबंधकों की पूरी जानकारी और सूची उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में प्रयागराज में संचालित सभी मदरसों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रयागराज जिले के सभी मदरसों का विवरण संकलित कर एटीएस इकाई प्रयागराज को फौरन भेजी जाए, अर्जेंट प्रायोरिटी पर। सूत्रों के मुताबिक यह पहल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश में संचालित धार्मिक शैक्षिक संस्थानों की अपडेट जानकारी रखने की कवायद का हिस्सा है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस की ओर से उठाए जा रहे कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन ये मदरसे शुरू कहां से हुए? क्या आप इन मदरसों का इतिहास जानते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहला मदरसा 1191-92 में अजमेर में खोला गया था। उस वक्त मोहम्मद गोरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को 13वीं शताब्दी में भारत में मदरसों की शुरुआत बताता है और उदाहरण के लिए ग्वालियर का मदरसा पेश करता है। इसके बाद लगातार मदरसों की संख्या भारत में बढ़ती गई और अकबर के वक्त में मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के अलावा भी शिक्षा देने की शुरुआत की गई। भारत में अंग्रेजों ने भी मदरसे खोले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कोलकाता में अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा खोला था। अल्पसंख्यक मंत्रालय की माने तो 2019 तक भारत में कुल 24,010 मदरसे थे, जिनमें की 4,878 गैर मान्यता प्राप्त थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक 2019 तक जब यह संख्या 24,010 थी, लेकिन ताजा आंकड़ों में अगर देखा जाए तो वर्तमान में देश में 38,000 से ज्यादा मदरसे हैं और इनमें लगभग 28,000 से ज्यादा मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसा बताए जाते हैं। हालांकि भारत के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों की गिनती मुमकिन नहीं है, इसलिए मदरसों का एग्जैक्ट डिटेल निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन दुनिया का पहला मदरसा कब और कहां खोला गया? विश्व का पहला मदरसा 11वीं शताब्दी में बगदाद में खोला गया था, जिसका नाम निजामिया मदरसा था। इसे सेल्जुक वजीर निजाम अल मुल्क ने बनवाया था, जिसमें रहना खाना सब फ्री था। मदरसा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मूल रूप से यह हिब्रू भाषा से अरबी में आया है, जिसे हिब्रू में मिदरसा कहा जाता है। लेकिन पढ़ाई का केंद्र माने जाने वाले मदरसे आज विवादों के साए में हैं और गंभीर आरोपों के दायरे में भी है। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस अलर्ट मोड पर है। एटीएस ने बुंदेलखंड में भी जांच का दायरा बढ़ाया है। इसमें महोबा जिले का नाम शामिल है, जहां मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर एटीएस इकाई प्रयागराज ने विभिन्न जनपदों में संचालित मदरसों की विस्तृत डिटेल जानकारी मांगी है। एटीएस ने पत्र जारी कर मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों, वहां पर प्रबंधकों, मौलवियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और इसके अलावा जितनी भी गतिविधियां मदरसे में हो रही हैं उसकी भी डिटेल जानकारी मंगाई गई है।
बात साहब में फिलहाल इतना ही।